ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। क्या करना? कंपैरिजन करना। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे एक पर्सन ए है, चलो जैसे यदि मैं ए और बी में कंपेयर करूं तो मैं क्या दे सकता हूं, ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। ए बी से बड़ा है, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो। ए लेसर देन बी, मतलब ए छोटा है बी से। देखो आप 5 मिनट ध्यान से देख लोगे, ये 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। बस आप ध्यान से सुनना बिना बातें किए। ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, ए बराबर है बी के। तो मतलब ए बड़ा हो सकता है बी से, ए छोटा हो सकता है बी से, और ए बराबर हो सकता है बी से। क्या इसके अलावा कोई और एक ऐसी चीज है जो हो सकती है? नहीं सर। हो सकता है सर, क्या? हाँ, लेकिन डेफिनेट नहीं हो सकता है, 100% ट्रू नहीं हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी के सेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन है बी, ए लेसर देन है बी, और ए इक्वल टू है बी। अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट पढ़ूं, राइट से लेफ्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी छोटा है ए से? यस सर। ए बड़ा है बी से तो बी छोटा होगा ए से। सर ए छोटा है बी से तो बी बड़ा होगा ए से। बोलो हाँ या ना। ए बराबर है बी के तो बी बराबर होगा ए के। इसमें किसी को दिक्कत समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही है। तो जब मैं राइट से जाऊंगा, लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो जो सिंबल है वो सेम रहेगा। लेकिन जब मैं वापस आऊंगा बी से ए, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब जो ग्रेटर था वो क्या बन गया, लेसर। जो लेसर था वो क्या बन गया, ग्रेटर। जो इक्वल था वो इक्वल। क्लियर है ना? चलो, इतना सबको क्लियर है। अब मुझे जरा बताओ आप, इसका मतलब क्या होगा? ए ग्रेटर इक्वल बी, मतलब या तो ये बड़ा है या फिर बराबर है। ए लेसर इक्वल बी, मतलब ए या तो छोटा है या बराबर है। थर्ड, ए बराबर होगा बी के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ए ग्रेटर लेसर, मतलब ये बड़ा भी हो सकता है बी से और ये छोटा भी हो सकता है बी से। ठीक है, ये हो गए आपके डेफिनेट। और जरा समझो, मान लो मैंने बोल दिया ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। सर ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, देन क्या होगा दोस्तों, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। सर ए नॉट लेसर देन बी, इसका मतलब सर बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। सर ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। सर ए इज नॉट लेसर, तो भैया क्या आ सकता है, जो नहीं है वो बचे हुए दो सिंबल सामने आ जाएंगे। यस है नो? बहुत बढ़िया। अब जरा समझना, यदि मान लीजिए मैंने बोला कि भैया ये कौन है, ग्रेटर। ये कौन है, ग्रेटर इक्वल, और ये कौन है, इक्वल। ये आपकी हो गई फैमिली। ठीक है ना, एक फैमिली ये हो गई। मैं एक फैमिली यहाँ बना लेता हूँ भैया, ये हो गई दूसरी फैमिली, है ना। आपको पता है कि हमारी फैमिली में कौन होता है, दादाजी। कौन होता है, दादा। और कौन होता है, मम्मी पापा। और कौन होता है, और हम, मतलब हमारी जनरेशन, है कि नहीं। तो यदि हमारी फैमिली में एक कौन होगा, ग्रेटर दादाजी, मम्मी पापा, और एक कौन होंगे, हम। अगर हमारी फैमिली में तीनों मेंबर बैठे हैं तो किसकी चलेगी, सर अगर हमारी फैमिली में तीनों मेंबर बैठे हैं तो किसकी चलेगी। अगर हमारे रास्ते में ये तीनों सिंबल आए तो क्या आंसर बनेगा, दादाजी। अगर हमारे रास्ते में
मम्मी पापा बस आए और हम आए तो किसकी चलेगी? और हमारी तभी चलेगी जब केवल रास्ते में कौन हो दोस्तों? हम ही हम। समझ आई बात? दादाजी, मम्मी पापा और हम तीनों बैठे हैं तो क्या आंसर बनेगा? दादाजी। सही है ना? और मम्मी पापा और हम बैठे हैं तो किसकी चलेगी? मम्मी पापा। ऐसे ही आपके दोस्तों क्वेश्चन आता है एक, जैसे आप ध्यान से देखना और बताना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्लियर? हमें ध्यान देना है कि जो कंक्लूजन है वो किसके बिटवीन है। क्या ध्यान देना है? जो कंक्लूजन है वो किसके बिटवीन है। तो सर हमारा जो कंक्लूजन है वो कहाँ है? ए से, बिटवीन ए टू सी। ए कहाँ बैठा है सर? यहाँ। सी कहाँ बैठा है सर? यहाँ। मुझे ए से कहाँ जाना है? सी। चलें जरा, ए से जब मैं सी गया दोस्तों, तो ए से सी जाने के लिए कौन कौन मिला? ए से जब मैं बी गया तो कौन मिला? दादाजी। बी से सी कौन मिला? हम। किसकी चलेगी? क्या दादाजी यहाँ बैठे हैं? मत सुनना, गलत हो जाओगे। बी से कहाँ जाना है दोस्तों? डी। जब मैं बी से डी जाऊंगा तो बी से सी जाऊंगा, कौन मिला? इक्वल। सी से डी जाऊंगा, कौन मिला? मम्मी पापा। किसकी चलेगी? मम्मी पापा की। क्या मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं? मत सुनना, गलत हो जाओगे। आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्या आप एक बना सकते हो दोस्तों? यस सर। जरा उड़ाइए धाए धाए। फर्स्ट भी सही है, और कितने लोगों का? बहुत बढ़िया। ध्यान से फिर देखो, अभी कोई बात नहीं अगर आपसे गलत बन रहा है तो बस ध्यान से देखना आप, है ना? चलिए, मुझे एम से कहाँ जाना है दोस्तों? टी जाना है। एम से टी। तो एम कहाँ बैठा है सर? यहाँ से। टी बैठा है यहाँ पे। तो क्या मैं सीधा जा सकता हूँ? कौन कौन मिलेगा? मम्मी पापा और दादाजी। बोलो हाँ या ना। एम से स्टार्ट करना है, टी तक जाना है, ना टी से आगे ना टी से पीछे। इन दोनों में किसकी चलेगी? क्या दादाजी बैठे हैं? बिल्कुल सुनना, दादाजी की नहीं सुनोगे तो गलत हो जाओगे। आर से कहाँ जाना है? यू। तो आर से क्या मुझे एम से कोई मतलब है इस साइड? नहीं, मुझे सर अपनी मंजिल से मतलब है। आर से स्टार्ट करना है, यू तक जाना है। कौन मिलेगा सर? दादाजी और हम। बताओ मुझे, टप्पू सेना और दादाजी में से किसकी चलेगी? क्या दादाजी बैठे हैं? तो सर फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक और बनाओगे नेक्स्ट? चलिए दोस्तों, ध्यान उड़ाइए जरा। चलो ध्यान से सुन लो, यू से कहाँ जाना है? टी। तो सर यू यहाँ बैठा है, टी कहाँ बैठा है? यहाँ। सर मैं यू से चलना स्टार्ट करूंगा, कहाँ तक जाऊंगा? टी। यू से कहाँ जाएंगे सबसे पहले? आर। तो क्या बनेगा सर? लेसर। और आर से टी जाएंगे तो क्या बनेगा? इक्वल। मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी चलेगी? ये है दादाजी और ये है कौन? हम। तो हमारे और दादाजी में से किसकी चलेगी? सही हो जाएंगे। आर से कहाँ जाना है? पी। तो आर से स्टार्ट करूंगा, कहाँ तक जाऊंगा? पी तक। तो आर से मैं जाऊंगा टी, क्या मिला? इक्वल। और टी से जाऊंगा लेसर इक्वल। तो ये कौन है सर? ए है मम्मी पापा और ये है हम। किसकी चलेगी? मम्मी पापा की। बैठे हैं क्या? यस सर। एस से कहाँ जाना है? यू। तो सर एस से यू जाऊंगा तो सर कौन मिलेगा? मम्मी पापा और हम। बताओ मुझे किसके चलेगी? हमारी। तो सर पहला भी सही, दूसरा भी सही। हाँ, क्या हुआ? मम्मी पापा और दादाजी बैठे हैं तो रख दो भाई। क्लियर? आ जाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो करो नेक्स्ट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान उड़ाई जरा। क्या आएगा? सर सी से कहाँ जाना है? ए। अब सर मैं रास्ते में क्या रहा हूँ?
वापस। सी से मुझे कहाँ जाना है, ए। जब हम रास्ते से वापस आएंगे तो मुंह क्या हो जाएगा, चेंज, फेस चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो सी से जब बी जाओगे तो ये लेसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ग्रेटर। सर बी से ए जाओगे तो क्या बन जाएगा, इक्वल। आप मुझे बताओ दादाजी और हम में से किसकी चलेगी, दादाजी की। यही वाले दादाजी, ये वाले दादाजी सेम है ना, लेकिन यहाँ पे जो दादाजी बैठे हैं कैसे हैं, ये हमारे दादाजी नहीं है, ये गुस्सा गए हैं। वो गुस्सा गए हैं दादाजी, तो गुस्सा है दादाजी की मत सुनना। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ओनली फर्स्ट फॉल, मतलब क्या, ए। बन जाएगा। चलिए जरा फिर ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान ध्यान उड़ाइए जरा। आप यहाँ पे इक्वल कर लेना, यहाँ पे यू से एस के बीच एक सिंबल गायब है, तो आप प्लीज यहाँ पे क्या बना लें, इक्वल। अब जरा इसको सॉल्व करें। ये बैंकिंग में 5 नंबर का आता है और आज आपके खाते में 5 नंबर ऐड हो चुके हैं। बनाइए जरा। कौन कौन मिलेगा, सर मुझे कहाँ जाना है, टी से एम। तो सर मैं टी से एम जाऊंगा तो टी से इक्वल मिलेगा पहले, बोलो हाँ या ना। फिर आर से एम जाऊंगा तो कौन मिलेगा, पलट जाएगा। जब हम वापस जाएंगे तो ये पलट जाएंगे। तो बताओ किसकी चलेगी, क्या दादाजी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं बट ये दादाजी गुस्साए हुए हैं, तो मत सुनना। एस से कहाँ जाना है, टी। सर एस से स्टार्ट करूंगा टी तक आऊंगा तो कौन कौन मिलेगा, इक्वल और क्या मिलेगा, लेसर। जरा बताओ किसकी चलेगी, दादाजी की। लेकिन ये वाले दादाजी, ये वाले दादाजी सेम है, ये वाले दादाजी गुस्साए हुए हैं, तो मत सुनना। अरे हाँ या ना, पलट जाएगा ना। क्लियर। तो फर्स्ट और थर्ड वाला किस ऑप्शन में है, सी। बहुत बढ़िया, लगाइए। ये मतलब पढ़ा हुआ है आपने पहले से, नहीं कैसे। ये तीसरी कंडीशन है, जरा समझो इसको। ए, सर हमें जाना है ए से सी, कहाँ जाना है, ए से सी जाना है। तो अरे यार शिट, ये था ना, मुझे ए से कहाँ जाना है, अरे भाई साहब क्या दुश्मनी है, ये भी लोगों की तरह हो गया, बदल जा रहा है बार बार है। ए से कहाँ जाना है, सी। तो ए से सी जाने के लिए मैंने देखा भैया कौन कौन मिला, दादाजी। लेकिन सर ये अपोजिट सिंबल आ गए, कैसे आ गए, अपोजिट। क्या आप इन दोनों में से पहचान सकते हो आपके दादाजी कौन है, नहीं पहचान सकते, एक ही शक्ल के बैठे हैं, है कि नहीं। तो जब भी आपके रास्ते में अपोजिट सिंबल आए तो आप आंख बंद करके ए से सी के बीच जो भी रिलेशन होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। बनाओगे नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, एक मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। यस, अब आपको बताना है डेफिनेट रिजल्ट बिटवीन ए टू डी, सारे जो ऐसे ही समझाते हैं। हमारा मानना ये होता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो फिर बच्चे को मेहनत नहीं करनी चाहिए, इतनी ट्रिक या इतनी मेहनत करके जाओ कि बच्चा मतलब उसको कैच करे बस, मतलब वो खाली अगर आपकी क्लास में बैठ रहा है बाद में भी ना पढ़े ना, तो वो जिंदगी भर याद रखे कि हाँ मैंने कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था और डायरेक्ट एग्जाम में भी बन रहा है कि नहीं। बस आप रिवीजन कर लो कभी भी जब समय मिले ना, बस एक बार देख लो, कब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ए से मुझे कहाँ जाना है दोस्तों, डी। चलिए बनाते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। ए से मुझे कहाँ जाना है, डी। तो दोस्तों ए से डी जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा,
दादाजी, हम और मम्मी पापा, किसकी चलेगी? दादाजी को बैठा दो। सेकंड बताओ, ए से कहाँ जाना है? सी। तो सर ए से सी जाऊंगा तो दादाजी और हम, किसकी चलेगी? दादाजी। तो किसको बैठा दो? दादाजी। थर्ड में बताओ, सी से मुझे जाना है ई, तो सर सी यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है, कौन बैठेगा? मम्मी पापा और हम, किसकी चलेगी? मम्मी पापा की। ई से मुझे कहाँ जाना है? जी, तो ई से जी जाने के लिए कौन बैठेगा? दादाजी। ई से कहाँ जाना है? टी, दादाजी, हम और मम्मी पापा, किसकी चलेगी? दादाजी। जी से ई क्या बना? जी से ई, मम्मी पापा और दादाजी, कौन बनेगा? दादाजी। पलट जाएंगे क्योंकि वापस जा रहे हैं। एफ से डी, एफ से डी, सर एफ से जाना है डी, तो ये दादाजी पलट जाएंगे और ये हम, किसकी चलेगी? पलट ही ले दादाजी। टी से कहाँ जाना है दोस्तों? एफ, तो टी से एफ जाएंगे तो कौन मिलेगा? हम और मम्मी पापा, किसकी चलेगी? पलट गए मम्मी पापा तुम्हारे। चलो सी से ए, तो सी से ए जाएंगे तो क्या मिलेगा? वापस जा रहे हो, इक्वल और लेसर, किसकी बनेगी? दादाजी की। डी से ए, सर डी से ए जाएंगे तो क्या बनेगा? दादाजी। सी से एफ, सर सी से जब भी हम एफ जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, आप अपोजिट सिंबल मिल रहा है, स्टार्ट हो गए। जब अपोजिट आएगा तो नो रिलेशन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नो रिलेशन, नो रिलेशन, नो रिलेशन, नो रिलेशन, क्योंकि जब आप इनमें बनाओगे ना तो आपके रास्ते में अपोजिट सिंबल आएंगे, और जब अपोजिट सिंबल आएंगे तो नो। कोई बात नहीं, इसीलिए तो हाँ, मतलब जितना अपन ने अभी पढ़ा ना उसका ये प्रैक्टिस है कि भैया हमने फाइनली ये पढ़ा है, हाँ या ना? तो आप एक बार देखो, कोई गलती हो तो पूछो, फिर आगे बढ़े। क्लियर? चलो नेक्स्ट लगाएं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, टाइम है आपके पास बनाने के लिए 30 सेकंड, जरा सॉल्व करिए। कौन सा ऑप्शन? सी, पहला भी सही है और पक्का? चलो देखते हैं। क्यों बेचारी को डांट? नहीं कोई बात नहीं, आप लिखो भी और आंसर पहले आ रहा है तो आपका भी तो बताओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे हमें आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप भी मेहनत करोगे, मेरा भी आना चाहिए। क्रिएट करो माहौल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं सोचो कि नहीं उसका क्यों आ गया, मेरा आया नहीं अभी तक। चलो करें। ए से मुझे कहाँ जाना है? सी जाना है। सर ए कहाँ बैठा हो, सी कहाँ बैठा है? सर ए यहाँ बैठा है और सी कहाँ बैठा है? सर यहाँ पे भी, और अभी तक क्या होता था कि सर हम सीधे सीधे डायरेक्ट रास्ते से जा सकते थे, अब थोड़ा सा बैरियर लगा दिए है कि भैया आपको डायरेक्ट नहीं जाना है। कैसे जाना है ध्यान से सुनो, आप ए से स्टार्ट करके केवल कहाँ तक जा सकते हो? बी तक जा सकते हो, बी के अलावा कोई नहीं जा सकते हो, आगे रास्ता बंद है कि नहीं? तो ए से मैं जब बी गया तो दोस्तों क्या मिला? दादाजी। मुझे पहुंचना है ए से सी, लेकिन मैं गया ए से बी, और आप बी से डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो दोस्तों? बी तक। बी दोनों में कॉमन है तो बी आपको सी तक लेके जा सकता है। तो मेरे भाई बी से जब आप सी जाओगे तो क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। अब बताओ किसकी चलेगी? क्या दादाजी बैठे हैं? क्या सीखा हमने सर? जब भी दो स्टेटमेंट हो, तीन स्टेटमेंट हो, मुझे ए से सी जाना था तो मैं क्या देखूंगा? कॉमन, जो एलिमेंट कॉमन है उससे मैं उस कॉमन तक जा सकता हूँ, फिर वो कॉमन मुझे पहुंचाएगा फाइनल डेस्टिनेशन तक। क्लियर? बी से मुझे कहाँ जाना है? डी, तो सर बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, लेकिन मुझे बी से सी जाना पड़ेगा क्योंकि सी से डी लगा है। तो जब मैं बी से सी जाऊंगा तो क्या बनेगा? इक्वल। सी से मैं सीधा कहाँ जाऊंगा? सी, और सी से डी जाऊंगा तो कौन मिलेगा? ग्रेटर इक्वल। मम्मी पापा और हम में से किसकी चलेगी?
सही है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। आर से कहाँ जाना है मुझे? यू जाना है। आर से स्टार्ट करके यू तक जाने के लिए आर से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? टी। जल्दी बताओ कौन मिलेगा? दादाजी। टी से मैं टी टी जाऊंगा और टी से फिर कहाँ जाऊंगा? यू। तो ये पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा? दादा। किसकी वो चलेगी? दादाजी की। टी से मुझे कहाँ जाना है? पी। तो सर टी से पी जाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? टी से यू। और जब मैं टी से यू मतलब वापस जाऊंगा तो ये जो ग्रेटर लेसर लिखा है वो बन जाएगा ग्रेटर। ये तो सबको पता है ना। फिर मैं सीधा यू से पी जाऊंगा तो सीधा जा रहा हूँ तो नहीं पलटेगा, सीधा आ जाएगा। तो सर किसकी चलेगी? दादाजी। तो पहला भी सही दूसरा भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सबको? चलिए जरा उड़ाइए धान धान। चैनी ना। ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ चलो करो करो, 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए आप। फर्स्ट और सेकंड। चलिए और निकालिए सब लोग फटाफट। नहीं बना? चलो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। एम से कहाँ जाना है? यू। एम कहाँ बैठा है? यहाँ। यू कहाँ बैठा है? यहाँ। इन दोनों फैमिली में कौन कॉमन है? एन। कौन है? एन। तो मैं जाऊंगा एम से एन के पास, क्या मिला? दादाजी। एन से मैं जाऊंगा सीधा एन और एन से जाऊंगा यू, क्योंकि मुझे एन ही है जो यू तक पहुंचा सकता है तीनों से। तो एन से यू जाऊंगा तो कौन मिलेगा? दादाजी। तो कौन सही है सर? पहला सही। एम से पी। सर एम से पी जाने के लिए फिर से मुझे एम के पास जाना पड़ेगा एन। एम से एन जाएंगे दादाजी। एन से सीधा एन आ सकते हैं और एन से पी जाऊंगा तो ये पलट जाएगा। पलट जाएगा तो लेसर इक्वल क्या बन जाएगा? ग्रेटर इक्वल। फिर यहाँ पे किसकी चलेगी? दादाजी की। आर से यू जाऊंगा तो सर आर यहाँ बैठा है और यू यहाँ बैठा है, आर से मुझे एन जाना पड़ेगा क्योंकि एन कॉमन है। तो आर से एन जाने के लिए दोस्तों क्या मिलेगा? पलट जाएगा तो लेसर इक्वल ग्रेटर इक्वल बन गया। एन से सीधा एन आऊंगा और एन से यू जाऊंगा तो फिर ग्रेटर बन जाएगा, तो किसकी चलेगी? दादाजी। चेक कर लो, ध्यान से समझ लो। आपको कौन सा ऑप्शन नहीं है? अच्छा सॉरी सॉरी, दादाजी तो है, अपोजिट है, तो ये वाला गलत है, सॉरी। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आप एक फिर से बना के बताइए जरा क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। चलो आया दोस्तों। फर्स्ट और थर्ड आ चुका है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। ओनली फर्स्ट और ए हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं। हाँ हाँ 30 सेकंड का टाइम ले लो, आप करो। नहीं आया समझ? क्यों? हम्म ठीक है। चल आप बताइए कैसे करें। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कंक्लूजन्स में क्या है। तो आपने देखा एम से, आप बताओ एम कहाँ बैठा है?
और आर कहाँ बैठा है। अब आप क्या डायरेक्ट एम से आर जा सकते हो कि मैं, चलो तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि एम से सीधा चलो और आर तक पहुंच जाओ। ध्यान से सुनो सब लोग, क्या मैं डायरेक्ट एम से आर जा सकता हूँ? नहीं, मेरी लिमिट है कि मैं एम जा सकता हूँ, एन जा सकता हूँ, टी जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? कॉमन देखेंगे कि पहले फैमिली यानी कि पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, बताइए जरा। एन, क्या कॉमन है? एन। याद रखना कि मुझे एम से स्टार्ट करके आर तक जाना है, लेकिन पहुंचाएगा कौन? एन। तो सर मैं एम से जब एन जाऊंगा तो कौन मिलेगा? दादाजी। फिर मैं एन से सीधा एन पहुंच के आर जाऊंगा, और जब आर जाऊंगा भाई साहब तो ये पलट के क्या बन जाएगा? ग्रेटर। फाइनल, क्लियर, पक्का, लॉक कर दूं? क्या आ जाएगा? अब आप मुझे बताओ कैसे पहुंचूंगा, मैं लिखता हूं खाली टी से पी। तो मैं टी से सबसे पहले, टी से, वेरी गुड, क्या मिलेगा? मम्मी पापा, पलट जाएंगे। फिर एन से कहाँ जाना है? पी। तो भाई साहब ये सीधा सीधा जा रहे हो तो मम्मी पापा, पक्का। किसकी चलेगी? मम्मी पापा की। अब आप बताओ, एम से पी मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ सिंबल लिखूंगा। एम से पी, कैसा? फाइनल, क्लियर, पक्का, लॉक कर दूं? चलो तो गया अभी, अब पहला और थर्ड, मतलब कौन सा ऑप्शन उड़ाओगे? धान धान उड़ाओ जरा, धान धान, टाइम है। चलो कोई बात नहीं। किसने बोला? अच्छा, लगते ही नहीं। कहाँ लगते हैं वो, हम और उनमें बहुत डिफरेंस है, देख। तो भाई हो गए। देखा, नहीं लगते, कहाँ लगते। अच्छा चलो, आर से कहाँ जाना है दोस्तों? तो आर से मैं जाऊंगा पी, फिर पी से जाऊंगा पी, यू से कहाँ जाऊंगा? डब्ल्यू। तो यू से मैं जाऊंगा पी, पलट जाएगा दोस्तों। और फिर डब्ल्यू जाना है तो पी से डब्ल्यू जाऊंगा तो मिलेगा लेसर। किसकी चलेगी? ओनली सेकंड वन, दादाजी। क्लियर? क्या बात है, जरा बना के दिखाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। हम्म, क्योंकि सर पहले केस में तो ये है कि एम और आर का पूछा है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। एम से आर जाएंगे तो सर ये मिलेगा लेसर, इक्वल और ग्रेटर। हाँ। जब भी हमारे रास्ते में अपोजिट सिंबल आएंगे आप आंख बंद करके दोस्तों गलत कर देना। एन से कहाँ जाएंगे? यू। तो जब मैं एन से यू जाऊंगा तो एन से मुझे जाना पड़ेगा, अच्छा सेकंड में ही है ना, जाने की जरूरत नहीं। तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा? किसकी चलेगी? ओनली, ओनली सेकंड, मतलब बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए तो आज के लिए इतना काफी है भाई साहब, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो ऐसे ही होता है, जब हम पढ़ाते हैं तो पता थोड़ी चलता है। ठीक है, नहीं मतलब अगला पार्ट होगा ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में यहाँ 14 से कंप्लीट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करना है, इनको नोट कर लेना, प्रॉपर लिख लेना, ठीक है। ये पूरा जो मैं पढ़ाता हूँ वो लिख लिया करो, ठीक है। आप टेंशन मत लिया करो, सर भी पढ़ा दो तो उसे दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा रीजनिंग का करने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपका, खासकर बैंकिंग का 7 दिन बस। जैसे इनइक्वालिटी, कोडिंग, स्लॉग, डायरेक्शन, है ना, ब्लड रिलेशन, एक दिन का भी आप टाइम दोगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा 2-2.5 से, तो वो आप आराम से करके आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने ही बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
बस क्या है, अभी आप आराम से, आपके पास टाइम है तो पढ़ो, है ना। फिर मैं जब आपको टेस्ट सीरीज लगाना होगा तो मैं 7 दिन में एक करके 7 दिन को आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, 8वें दिन से फिर खतरनाक प्रैक्टिस, बस सिर्फ मॉक वाली, सिर्फ मॉक, सिर्फ मॉक। अभी आप पढ़ो, टाइम है, अभी आपको जल्दबाजी क्या है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ पीछे, नहीं तो 1 दिन का टॉपिक है बस, ठीक है। चलो सर मिलते एक हैं, दिन में कर देगा? 1 दिन में एक टॉपिक आराम से।